So today I'm starting the chapter People as Resource with NCERT. As we had जब हम लोगों ने समरी किया था तो I had told you people मतलब हम लोग एंड रिसोर्स का मतलब होता है यूजिंग समथिंग, किसी चीज को दोबारा से रिसोर्सफुली यानी कि कुछ काम से यूज करना विथ प्रोडक्टिविटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स. लाइक व्हेन वी गेट द ग्रेन्स फ्रॉम द मदर अर्थ, जब हमें सॉइल से, हमें जो मिट्टी से हम लोगों को जो अनाज मिलता है, दैट इज दैट वी कैन चेंज इनटू. जैसे हमें गेहूं मिलता तो हम गेहूं को तो नहीं खाते हैं, तो व्हाट वी डू इज हम गेहूं को पीस कर उसको आटा बनाकर हम उसे रिसोर्सफुली हम उसको यूज करते हैं एज फ्लोर. इन द सेम मैनर हम ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो रिसोर्स. तो हम कैसे रिसोर्स हुए? बिकॉज अगर हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, if they are investing in the education, if they are investing in the health, अगर आपके हेल्थ, आपके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो what happens is that आप लोग जो हो स्किलफुल बन जाओगे और इस तरीके से you will be useful to others. You will be useful to your nation. You will be useful for the development of your country. And that is why we call people as resource. So we are starting the chapter along with the NCERT. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than liability. होता क्या बच्चा, बहुत बार ये बोला जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा खर्चा. बिकॉज ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कपड़े होंगे, ज्यादा. बट अगर हम इसी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन बिकम्स human capital when there is investment made in the form of education and training and medical care. यानी कि हम पॉपुलेशन है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन मेडिसिन किया जाए, मतलब हम बीमार नहीं रहे, तो देन व्हाट विल हैपन इज we would become the human capital, यानी कि we would be also helpful. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to create the GNP. GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, उनसे जो हम लोगों को इनकम आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें से खर्चा निकालते हैं एंड दैट बिकम्स अ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. Like other resources, population is also a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative. हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई इतनी मतलब की population है तो more population means more food. But we often forget that कभी कभी population can also become an asset. बस हमें उसे सही तरीके से यूज करना है.
आप पेन को किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड आप पेन को यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर राइटिंग. सो वेन यू आर यूजिंग इट फॉर राइटिंग, इट इज प्रोडक्टिविटी. आप दूसरों को मारोगे तो दैट इज नेगेटिव. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call human capital formation. That adds to the productive power just like physical capital. Physical होता है आपका पैसा, and human capital होता है आपका दिमाग. अब ये वाला जो पेपर में ये वाला जो है, this has come, the second one. Investment in human capital yields a return just like investment in physical. अगर आपने मान लो आज आपने अपने पैसे जो है आपने बॉम्ब उसमें डाल दिया, you have put in the what we call as bank. तो what will happen? आपका जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट देगा. यानी कि अगर आपने 100 रुपए डाले हैं तो आपको 105 रुपए मिलेंगे, राइट? आपने बिजनेस में पैसा डाला, आपने बिजनेस में पैसा डाला, आपको बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? सिमिलरली इफ वी हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, ट्रेनिंग इन एंड मेडिकल, तो थोड़े टाइम बाद हम कमाएंगे. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity, better education, better training, better healthier people. ये जो बॉक्स बने हुए हैं, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट. वी विल बी डूइंग व्हेन इट कम्स, जब जरूरत होगी तो. नॉट ओनली more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because advantage of a more educated healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. क्यों? अगर आप मान लो यू आर एजुकेटेड, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? आपके बिजनेस में लेबर्स काम करते हैं, उनको भी बेनिफिट हो गया. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल, ये वाला पेपर में आया हुआ बेटा, दिस पर्टिकुलर वन, ये वाला पूरा, ये आपका 3 मार्क्स का आता है. ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज. मतलब आपके पास समझ लो लैंड है, ठीक है? आपके पास पैसा है. क्या वो लैंड अपने आप ही कुछ करेगा? Can that land give you something? No. अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो क्या वो पैसा, जब तक आप उस पैसे को कहीं लगाओगे नहीं, बिजनेस में, बैंक में, मतलब जब तक आप अपना दिमाग यूज करके उसे यूज नहीं करोगे, वो अपने आप तो आपको पैसा पैदा करके नहीं देगा ना. Human capital is superior to other resources like land and physical because human resource can make use of land and capital. लैंड एंड कैपिटल हमें यूज नहीं करता, हम उनको यूज करते हैं, और उनका अपने आप में देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज बेटर और इट इज सुपीरियर टू लैंड एंड कैपिटल. For many decades in India, a large population has been considered a liability. Liability मतलब होता है खर्चा, rather than an asset, यानी कि फायदा. But a large population need not be a burden for the economy. हमारे यहाँ पर अभी 1.30 जो बिलियन है, they are there. अगर हम इसमें से मान लो 70% लगाते हैं जो लोग यंग है, दोज हु आर यंग, अगर हम उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ में ध्यान करते हैं ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 15 years दे वुड स्टार्ट अर्निंग. लेकिन अगर हम उनको बिठा के खिलाएंगे तो डेफिनेटली दे वुड बिकम अ लायबिलिटी. It can be turned into productive asset by investment in human capital, that's education, health, industrial training, then use of modern technology.
अब ये वाले जो स्टोरी है सकल एंड विलास की, ये बहुत ही कॉमन है. दिस स्टोरी इज वेरी कॉमन इन द पेपर. सकल और विलास दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र इज मोर और लेस द सेम. नाउ सकल जो है, मतलब एक जो है वो पढ़ लिख कर, उसने जो है ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बट उसने ट्रेनिंग लिया एंड दैट पर्सन हैज बिकम एजुकेटेड. एंड जो दूसरा है, ही इज इल, वो बीमार है, उसने पढ़ाई भी नहीं की, सो ही हैज बिकम अ बर्डन. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Semapur. Sakal was 12-year-old boy. His mother, Sheila, looked after domestic chores. His father, Bota Chaudhary, worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother, Jitu, and sisters, Situ. His uncle, Sham, had passed his matriculation but was sitting idle as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school. He started studying, completed his higher secondary. Then his father persuaded him to continue his study. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in private firm. He even designed a new kind of software. The software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. अब सकल की कहानी क्या है कि सकल जो है वो एक फैमिली में था, जहां वो, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर एंड उसके चाचा रहते थे. मम्मी पापा ने जब थोड़ा सा फोर्स करके सकल को पढ़ाया लिखाया, तो सकल जो है पढ़ने के मतलब मेट्रिकुलेशन मतलब 10th पढ़ने के बाद उसके पेरेंट्स ने चाहा कि वो, दे कुड नॉट सेंड हिम टू द कॉलेज, बट उन्होंने उसको स्किल्स, वोकेशनल का मतलब होता है स्किल बेस्ड, जिसमें आप, जिसको आप करते ही यू कैन अर्न, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. उसने किया, उसकी जॉब भी लग गई. एंड सिर्फ जॉब नहीं लगी, उसने जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था उसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ. एंड सकल वॉज गिवन प्रमोशन, यानी कि सकल की पढ़ाई, ही वॉज हेल्दी, ही हैड द ट्रेनिंग, इसीलिए सकल बिकेम एन एसेट फॉर हिज कंपनी एंड फॉर हिज फैमिली. अब विलास की कहानी पढ़ते हैं. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. His father was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond, जो pond होता था वहां से निकालती थी, and nearby मंडी में वो बेचती थी. She could earn only 150 rupees per day by selling the fish. Vilas became a patient of arthritis. अब उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई. He could not go to the school. He was not interested in studies. वो स्कूल भी नहीं गया, ना ही उसको स्टडीज में इंटरेस्ट था. वो अपनी मम्मी के साथ कुकिंग में देखभाल करता, अपने भाई की देखभाल करता. After some time, his mother fell sick. There was no one to look after. There was no one in the family to support them. घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए अब विलास पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो भी जो है अपनी मदर के जैसे अब फिश बेचता है. तो दो दोस्त, हमने क्या देखा? सकल went to the school. सकल was physically strong. He was mentally strong, so he could earn. And Vilas could not earn. In the two case studies we saw, Sakal went to school and Vilas did not. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor. Vilas was a patient of arthritis. Joints की आपके होते हैं.
He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. He found a job in private firm, while विलास को वही काम करना पड़ा जिसमें उसको पैसा नहीं मिलता था. In case of Sakal, several years of education added to the quality of his labor. उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका आउटपुट ज्यादा हो गया, and he gets a better salary. But Vilas, there could not be any education, any health care. वो सिर्फ अनस्किल्ड लेबर है. जितनी फिश बिक गई उतना उसको पैसा मिल गया. So investment in human resource can give higher return in future. इसीलिए हमें लोगों के पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के हेल्थ और उनके ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए. A child too with investments made on her education health can yield a higher return in future in the form of high earning and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. अनपढ़ को इतना नहीं पता होता है, बट जो पढ़े लिखे होते हैं, इनफैक्ट आजकल तो जो इवन द इलिटरेट्स दे ट्राई दैट दे शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें भी समझ आता है. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस दैट एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स. अब हम एजुकेटेड हैं तो नेचुरली कि हमने अपने बच्चों को बनाया. आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, दे आर वर्किंग, सो दे नो. That is why they are spending this much money on you. आपकी पढ़ाई पर, आपके skills पर, like you are learning drawing, you are learning this keyboard. So these are all the skills, and in later stages these will help you out. अब कैसे help करेगा? That depends on that situation. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. आजकल ये जो है मतलब कि दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक वैक्सीन्स लगाने. हम लोग बच्चे पैदा होते ही आपके जो है BCG, हेपेटाइटिस, देन अदर जो इंजेक्शंस होते हैं वो सब लगाए जाते हैं. दिस इज बिकॉज दे नो. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल, गुड हेल्थ. A virtuous cycle is thus created in this case. Means a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated, lacking in hygiene, keep their children in a similarly disadvantaged state. पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने चारों तरफ वही कोशिश करते हैं that they should give the same advantages to their children. My parents were educated, they wanted that I should also have something. हाँ, over हमारे पीरियड में एजुकेशन वॉज नॉट दिस मच इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स. हम लोगों को बोला जाता था ठीक है पढ़ लिया, ठीक है. देयर वॉज नो नीड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर और देयर वॉज नो नीड ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर. हमें ये होता था कि ठीक है आपने पढ़ लिया, कॉमर्स ले लिया, यू आर एजुकेटेड, यू शुड बी एबल टू लुक आफ्टर योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन. But over the period, I found that it is not only looking after, it is also that you are adding to the income. You need to invest. Today, हमारे जो girls हैं, they are educated, they are like doctors, engineers. तो पढ़े लिखे parents इस चीज को समझते हैं. On the other hand, uneducated कहते हैं मैम क्या जरूरत है, इसके पापा की अच्छी भली दुकान चल रही है उसमें बैठ जाएगा. बट गॉड फोरबिड कभी दुकान बंद हो गई तो बच्चा क्या करेगा? द क्वेश्चन इज व्हाट द चाइल्ड वुड डू. एंड इट हैज हैपेंड इन मेनी केसेस दैट द बिजनेस वाज रनिंग गुड, सडनली बिजनेस आपका लॉस में हो गया, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको कहीं जॉब नहीं मिलती है. आई हैड वन चाइल्ड, दिस इज अ रियलिटी.
मेरे पास एक चाइल्ड था और उनका ना बहुत ही अच्छा, मतलब आप लोग भी जानते हो बिकॉज यू आर ऑल इन दिलशाद गार्डन। तो जब हम बाहर निकलते हैं फ्रॉम दिलशाद कॉलोनी का जो बड़ा गेट है उससे बाहर निकलते हैं जहाँ एलिट का बोर्ड लगा हुआ है, तो द मोमेंट वी स्टार्ट, तो सामने एक दुकान हुआ करती थी बहुत पहले जिसमें दूध पनीर वगैरह मिलता था, जो आपका बीकानेर स्वीट्स है उसके एकदम साथ में। आई थिंक इट्स नेम इज बीकानेर स्वीट्स, उसके सामने। एंड मतलब एट दैट मोमेंट इट वाज रियली वेरी गुड, उनका काफ़ी अच्छा चल रहा था, दे वर अर्निंग अ वेरी गुड इनकम, मतलब हमने काफ़ी टाइम से उनको देखा था। नाउ देयर चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टू स्टडी। ग्रीनवे में पढ़ते थे, देवर इन ग्रीनवे। सो इवन वाइल सिटिंग इन दी, दुकान में बैठे होंगे और सारा दिन गेम्स अपना खेलते रहते थे नेचुरल, लेकिन पढ़ाई इतनी होती नहीं थी। पेरेंट्स को ये होता था कि मैम छोड़ो, बिकॉज दैट चाइल्ड वॉज विथ मी। तो मैं उसकी मम्मी को बोलती थी, वो कहती थी मैम छोड़ो ना, इनकी इनकी अच्छी बड़ी दुकान चल रही, छोड़ो क्या करना है। अब अनफॉर्चुनेटली हिज फादर हैड कैंसर, फादर को कैंसर हो गया। जो बड़ा बेटा था हु वाज एट दैट मोमेंट इन 11th स्टैंडर्ड, ही हैड टू लीव हिज स्टडी, उसको अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। एंड ही वाज वर्किंग इन सम कंपनी। सेकंड बेटा, एटीट्यूड तो उसके अंदर ऐसा था, ऐसा टॉप, बट अनफॉर्चुनेटली ही स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, फेल हो गया, पढ़ाई नहीं करनी थी। देन मेरी उनसे बातचीत कम हो गई क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो ये दुकान था उन्होंने बेच दिया, एंड दे वेंट टू गांव, वो लोग विलेज चले गए। देन वन डे दिस चाइल्ड केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि मैम मतलब मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। अब एक 10th पास या 11th फेल को क्या नौकरी मिलेगी आप बताओ। एंड देयर हाउस वाज आल्सो स्मॉल शैंटी, हाइजीनिक नहीं था, तो बीमारी उसकी मम्मी को भी थी, पापा को तो वो तो बेड पर थे ही थे। सो जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं दे वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, whereas an educated person can understand what is the meaning. Like your parents have put you in this school, आपको स्कूल में डाल रखा है, you are in Queen Mary's, you are in DAV, they are spending this much of amount on your education, then tuitions. Countries like, ये वाला क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। Countries like Japan have invested in human resource, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट दैट जापान इज अ स्मॉल आइलैंड, हाउ इज इट डेवलप्ड? एंड द रीजन इज they did not have any natural resource. These countries are developed or rich, they import the natural resource needed in their company. So how did they become rich or developed? They have invested on people, education and health. दे हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ, ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं बेटा, तीनों पॉइंट्स, दे हैव इन्वेस्टेड दीज पीपल और एफिशिएंसी, तीनों पॉइंट लिखने हैं। दिस कम्स एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। दे हैव इन्वेस्टेड इन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. अब दिमाग है, you know Japanese have the best technology. All the major आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं वो कोरियन या जापानीज है, so they have used that, अपना ब्रेन लगाया, and efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich or developed. Now द नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स इज, लोग कहाँ काम करते हैं। अब हमने बोला एजुकेशन कर रहे हैं, हेल्थ है, तो व्हेन वी आर, अगर हम हेल्दी ना भी हो, अगर हमारे पास एजुकेशन ना भी हो, बट समवेयर वी आर देयर, या तो घर में काम कर रहे हैं, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, हम कुछ नहीं अर्न कर रहे, होम मेकर है, या फिर वी आर अर्निंग समथिंग,
और हम इन एक्टिविटीज को बोलते हैं मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज द वन जिसमें हमें प्रॉफिट या पैसा मिलता है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता, वी डू इट फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, लाइक योर मदर कुकिंग फूड फॉर यू। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैं हो सकता है कि आई एम वर्किंग इन अ फार्म, आई एम वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और आई एम वर्किंग इन बैंक, और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in firm. मतलब उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। विलास जो है he is in primary and Sakal is in tertiary. The various activities have been classified into primary, secondary and tertiary. Primary sectors include agriculture, forestry, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को बड़ा करना, जैसे कैटल को किया जाता है, जैसे कैटल को किया जाता है। फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग जो होता है डक्स को और हेन को किसी बड़े बड़े मतलब कि फार्मिंग हाउस में रखा जाता है, एंड उनके एग्स को जो है यूज मतलब किया जाता है फॉर सेलिंग एंड माइनिंग, यानी कि माइन कोल को निकालना। क्वारिंग, अगेन इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइनिंग। क्वारिंग होता है ओपन, खुला हुआ, जैसे आपका एल्यूमिनियम निकलता। माइनिंग आपका होता है पूरा बंद, जैसे कोल। Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are in the tertiary. ये जो टेरिशरी सेक्टर्स होते हैं ये बाकी दोनों जो सेक्टर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। These activities add value to the national income. और जब हमें इनमें से प्रोडक्शन आता है, द प्रोडक्शन, द सेल, हमने गेहूं बेचा, हमने पनीर बेचा, हमने चीनी बेचा, या फिर हमने कोई सर्विस दिया, लॉयर, डॉक्टर, इन सब का जो एडेड इनकम होता दैट्स कॉल्ड एज जीडीपी। These activities are called economic activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs the activity for pay. मतलब कि जब हम किसी और को देते हैं, यानी कि मैं किसी और के लिए काम करती हूं, तो दैट इज अ मार्केट एक्टिविटी। एंड नॉन मार्केट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो मैं अपने लिए कर रही हूं। If I am making anything, processing of primary product and own account product of fixed asset, जो मैं अपने कंजम्पशन के लिए बना रही हूँ। लाइक एक फार्मर जो है वो उगाता है फील्ड में, लेकिन वो उसे बेचता नहीं है, वो उसे बेचता नहीं है। अगर वो बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो दैट वुड बिकम मार्केट, एंड वो खुद खाएगा, उसकी फैमिली खाएगी, तो दैट वुड बिकम नॉन मार्केट। दिस क्वेश्चन कम्स एज सेम, जैसा लिखा हुआ है, ड्यू टू हिस्टोरिक एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड विमेन इन द फैमिली। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, इन मेनी एरियाज women are considered as less, which is wrong, which is wrong. No humans can be less or more. कोई भी आपका ना तो कम है ना ज्यादा है। You cannot say that men, ये तो हमने बना दिया है कि men ज्यादा है और women कम है। Women have to only look after their family, and men has to go out and they have to earn. ये तो हमने बना दिया है।
अगर कोई लड़का खाना बनाता तो हम उसका मजाक उड़ाते, हो तुम लड़के होकर खाना बनाते हो, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, लड़का खाना नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? जितने शेफ्स होते हैं वो सब लड़के होते हैं। देन अगर लड़की बाहर जाती है तो हम कहते हैं, हो ये लोग तो अपने बच्चों को मतलब कि अपने दे डोंट हैव कंट्रोल, अपनी बेटियों को बाहर भेज देते हैं। तो दैट इज, हमने हिस्टोरिकल एंड कल्चरल की वजह से हमने डिवाइड कर रखा कि ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है। बट इन अ कंट्री, इफ बोथ द पीपल आर अर्निंग, व्हाट विल हैपन? एक घर में अगर दो जने कमा रहे हैं तो दो कमाई है, यू विल हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यू विल बिकम रिच, बट डेफिनेटली जब एक इंसान कमाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, क्योंकि उसको सबकी देखभाल करनी है। सोचो, आपके घर में पिज्जा है, आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, दैट्स अ कॉमन एग्जाम्पल आई टेक, ये एग्जाम्पल मैं कॉमनली लेती हूँ। आपके घर में पिज्जा आया, अब अगर मान लो आप दो भाई हो तो क्या होगा, पिज्जा दो जनों में बटेगा। लेकिन अगर आप चार भाई हो तो आपको एक एक टुकड़ा मिलेगा। एंड दो पिज्जा आए हैं तो दोनों को एक एक मिलेगा। यानी कि जब इनकम ज्यादा होती है तो वी हैव बेटर वे ऑफ गुड लाइफ। ड्यू टू हिस्टोरिक एंड कल्चरल reasons, there is division of labor between men and women in the family. Women generally look after the domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washing clothes, clean the house, looks after her children. Sakal's father Bhuta cultivates a field, sells the produce and earns money. Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. A woman works 24 hours by 7. एक जैसे कहते हैं ना, a soldiers don't have any holiday. Similarly, a mother doesn't have any holiday. और उसके बावजूद what happens is we do not honor her services. बूटा earns money which he spends on rearing his family. Rearing मतलब अपने उनकी देखभाल करना उनको. Women are not paid for their services delivered in the family. The household work done by women is not recognized in national income. हम national income किसको बोलते हैं? The income which is adding to the income of country. अब women को कहाँ income मिलती है? जो घर में विमेन होती है उनको कौन से इनकम मिलती है? कभी ऐसा तो नहीं होता है कि आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मा कहे कि ठीक है बेटा आज मैंने खाना बनाया, आज 20 रुपए। नो, whatever your mother is doing, that is only a service. Whereas when father goes out, he works for the family, that adds to the national income, कहीं ना कहीं वो इनकम में ऐड होता है। Geeta, mother of Vilas, earned an income by selling fish. Thus, women are paid for the work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on basis of education and skill. ये पेपर में आपके आता है. And you know, in our country, women are always paid less than men. और माना जाता है कि men जो है वो पता नहीं कौन सा सुपर पावर होता है. We always say वो लड़की है. Education helps individual to make better use of economic opportunities available before. Education and skill are major determinants. इसको underline कर लेना क्योंकि this comes as a fill in the blanks. कि if you are educated, सिर्फ education is not necessary. You also need some skills.
लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, अलग अलग. A majority of women have meager education and low skill formation. हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई it's hardly. If you go to the, अगर हम लोग डेटा को देखें तो दोस, अगर हम देखते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स में ओवरऑल जितने बॉयज होते हैं उसमें 74% बॉयज आर एजुकेटेड, वेयरएज गर्ल्स में अगर हम देखते हैं तो अराउंड 50% लेडीज आर गर्ल्स आर ओनली एजुकेटेड. मोस्ट वेमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर. मतलब वो जॉब तब तक करती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो गई. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं कि बेटा तब तक कर लो, कोई बात नहीं. एंड सर्टेन टाइम्स वी ऑल्सो से अरे ठीक है ना, तुम्हारे से थोड़ी घर चलना है. एंड वी डू नॉट मेक give them the proper training. Various activities relating to legal protection is meager. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. मतलब वो लोग उस जगह पे काम करते हैं जहां इनकम कम होती है. जैसे लेबर्स हैं, हमारे घर में मेड सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक आपके हेल्प है. So now they don't have the salary. Then they don't have any legal protection. आज हमने बोल दिया भाई नौकरी से निकल जाओ, वो निकल गए. In this sector there is absence of basic medical facilities like maternity leave, child care and other social security system. अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, say you are working in an office, what will happen is you will be given an appointment letter. आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा that you have been appointed in this company in the post of this and your salary is this. किसी वजह से आपको कल को नौकरी छोड़नी पड़ती है, you want to leave the job, then the company has to give you notice. आपको कंपनी नोटिस देती है. और अगर कंपनी आपको निकाल रही है तो भी वो नोटिस देगी, आप छोड़ोगे तो भी आप नोटिस दोगे. देन जैसे विमेन की बच्चे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, दे आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months पेड हॉलीडे. क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो तब तक उन्हें अपनी ध्यान करना पड़ता. आजकल तो मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी लीव भी आ गया है जिसमें फादर को भी दिया जाता है ताकि बच्चे की जो है देखभाल की जाए. बट इन द सेक्टर्स लाइक मेड सर्वेंट हो गए या फिर आपके फार्मर्स हो गए, इन जगहों पर आपका कुछ नहीं होता. दे डोंट हैव एनी मैटरनिटी लीव. नौकरी एक बार छोड़ दिया, बस छोड़ दिया. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, now what is the difference between organized and disorganized sector? मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो ऑफिसेस, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर जब आप नौकरी करने जाते हो तो यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर सर्टिफिकेट दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड इन दिस वे. देन आपको पूरे साल में 12 दिन की छुट्टी मिलती है. देन इफ यू आर इल आपको मेडिकल छुट्टी मिलती है. वंस यू रिटायर आपको ग्रेचुटी पेंशन मिलता है. दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. कुछ ऑफिसेस के अंदर अगर आप घूमने जाते हो तो आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है. कुछ कंपनीज में आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं जहां पर आपका बच्चा या बीमार हो तो यू गेट सर्टेन मेडिकल अलाउंसेस. दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. और ये सेक्टर्स वो होते हैं बच्चा जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है अपना रूल लेती है. देयर आर कंपनी लॉस, लेबर लॉ, फैक्ट्री लॉ, ये इम्प्लीमेंट होता है. वेरएज आपके डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जहां पर देयर इज नो इनकम, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है. जब तक जॉब है, नहीं है तो नहीं है. Among the organized sector, teaching and medicine attract the most.
मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे ना तो द बॉयज गो फॉर PCM एंड द गर्ल्स नॉर्मली दे गो फॉर PCB, बिकॉज मेडिसिन में ये होता है कि डॉक्टर बन गए, आपको थोड़ी देर के लिए घर आना तो आप आ सकते हो, इट्स नॉट सो ईजी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स। एंड टीचिंग तो हमारे यहाँ पर हर दूसरा इंसान कर सकता है, अगर 10 औरतें तो 10 के 10 टीचर्स बन सकते हैं। बट टीचिंग इज वाई, बिकॉज when you become a teacher, at least you are able to look after your children. आप स्कूल गए, स्कूल से आप आ गए 2:30 3:30 आ गए, बट एटलीस्ट यू हैव सम टाइम टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। ये ज्यादा है, बट अभी मतलब कि फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द पीपल हैव ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर एरियाज। ऐसा नहीं है कि all the people are becoming teachers nowadays. Many people are in the astrophysics, many of them are writers, many of them are in teaching, medicine, हर एक फील्ड में है। Some women have entered administrative and other services including job that need high level of scientific and technological competence. I had one student वैष्णवी, मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, उसका नाम था वैष्णवी। तो शी वॉज डूइंग हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम SRM यूनिवर्सिटी। तो उसने बताया कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स देयर वर ओनली 2 गर्ल्स। There were only 2 girls. This is because we normally don't want our children to go into that area जहाँ पर उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या फिर ज़्यादा देर तक ऑफिस में रहना पड़ रहा है, because we believe that a girl has to come back and look after the family. तो मैकेनिकल, एस्ट्रोफिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन एरियाज में नॉर्मली यू विल फाइंड लेस गर्ल्स एंड मोर बॉयज। And the reason is are historical or cultural reasons, कि हमें लगता है कि घर आने के बाद वो खाना कैसे बनाएगी। If she is working till 12 o'clock, then how she will come and cook the food? How she will look after the family? Then security is also an issue. Security is also an issue. आप रात को 12 बजे कैसे आओगे? Unless and until you don't have your own व्हीकल या आपका ऑफिस आपको कैब नहीं प्रोवाइड करता तो आप कैसे आओगे? सो सोशल सिक्योरिटी, देन आपकी फैमिली वेलफेयर, इनको देखते हुए नॉर्मली क्या होता है, विमेन आर वर्किंग इन दोज एरियाज जहां सैलरी कम होती है। नाउ इफ यू कंपेयर अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन MNC with a good education, he or she might be earning at least, मैं मतलब कि एक लोअर उसमें बता रही हूँ, एटलीस्ट 50,000। और आप एक टीचर को लोगे, इफ द टीचर इज नॉट इन गवर्नमेंट, अ टीचर इज इन प्राइवेट, उसकी सैलरी 10,000 15,000। अब आप सोचो, दिस इज अ डिफरेंस। आई हैव टीचर फ्रेंड्स, वो बताते हैं अभी द टीचर हु मतलब कि in the school where I was working there, the English teacher has left. मतलब मेरे बाद तो 2 टीचर्स जॉब छोड़ चुके हैं, तो अभी टीचर ने जॉब छोड़ दिया है। तो जो अभी टीचर आई है, शी इज पेड समथिंग अराउंड 15,000 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। वेयर इज इफ यू एंटर इनटू अ कॉर्पोरेट, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपको 50,000 सैलरी मिलती है। तो दैट इज हाउ इनइक्वालिटी इज देयर बिटवीन मेन एंड वुमेन। बट हम यहाँ पर ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस? हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं डिस्कस करें कि वी हैव टू मेक अ डिबेट। हम इसलिए बता रहे हैं कि वेदर इट इज बॉय और अ गर्ल, वी नीड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, वी नीड टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ। अभी आप आगे पढ़ोगे कि हेल्थ को हम कितना इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर आवर हेल्थ too much. If we have a fever, we will not go to the doctor. तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये था, थोड़ा सा वो था। हमारा डॉक्टर तो हमारा क्लिनिक है, नीचे वो दुकान वाला, भाई सर में दर्द है, लाओ दवाई लो, खा लिया, हो गया। या फिर हमारे पास बड़े नुस्खे होते हैं। बट लेटर स्टेजेस में मे बी
these are detrimental. तो health, education and training अलग अलग है. Like some people गांव के अंदर you don't have the colleges. We are not talking about a person who is living in Delhi. We are talking about a person who may be living in the rural area of Bihar. In some underprivileged area जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ एजुकेशन नहीं है या जहाँ पर हेल्थ नहीं, वहाँ पे क्या करोगे? हमने पालमपुर में पढ़ा था that in Palampur there is a computer center. So if the computer centers are there, children will learn. Today learning computers is very essential. आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए. You should know how to scroll the Google. You should know how to, because you need to be smart. तो कोई ना कोई skill. The skill can be computer. The skill can be communication. The skill can be something else. We need to also help that. And if we are able to look after that, अगर हम बच्चा पैदा होने से पहले, अभी हम पढ़ेंगे IMR, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो बच्चा जब पैदा होता उससे पहले से ही उसकी देखभाल करते हैं, उसकी मदर की हेल्थ की देखभाल करते हैं, बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो दैट चाइल्ड will become an asset for the nation. So we'll be continuing with quality of population in our next class when we meet.